फरमाया ये वो फैजान है। वरना ये बताइए आप इतनी हदीसें एक जलसे में पढ़ना ये बगैर तौफीक इलाही के हो जाएगा? खुदा की खास मदद जब तक न हो ये काम नहीं हो सकता। हुजूर के नूर होने पे कितनी हदीसें सुनाई। ये अल्लाह पाक हमें तौफीक दे तो अच्छा लगता है, सुनते अच्छा लगता है और दिल नहीं भरता है। अगर दिल भर जाए तो फिर तकरीर का मजा क्या है? बड़ी पुरलुत्फ तकरीर, बहुत जायकेदार, ईमानी, इरफानी, नूरानी तकरीर अल्लाह पाक करने की तौफीक दे और उसी के मुताबिक हमें अकीदा और अमल रखने की तौफीक अता फरमाए। चले भाई बार बार बोल रहे हैं और ये भी बहुत जज्बाती आदमी है। अच्छा खवातीन के लिए पहले से नहीं बोल रहे हो? अच्छा अरे भाई तो सुनो भाई सुनो, चलो खवातीन के लिए लिख के दे देते। खवातीन के लिए भी कह रहे हैं। अब ये बात रखो, याद रखो कि ये जो कुछ है मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए बराबर है। अकीदा है ये सब मर्द और औरत के लिए बराबर है। अब खवातीन के लिए कुछ अलग अलग इनका मकसद ये है। तो मैं ये बताऊं आपको कि आज औरतें बहुत से मामलात में गुनाहों में मुब्तला हो रही हैं। नमाज औरतें बहुत कम पढ़ती हैं, अल्लाह तौफीक दे पढ़ें। बेपर्दा बहुत रहती हैं आज की औरतें, लड़कियां ये बेपर्दगी का शिकार हो रही हैं बहुत ज्यादा। अल्लाह महफूज फरमाए। इस्लामी बेटियों अच्छी तरह से समझो मैं जो तुम्हें बता रहा हूं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई, पैर के बाहर निकाल रही है ना बन संवर के, ये बहुत गलत है। दूसरों के लिए जीनत जाहिर करना ये गैर मर्दों के लिए हराम है। अल्लाह पाक फरमाता ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन। अब तो बिल्कुल ठंडे ही हो गए तुम यार, बिल्कुल ही ठंडे हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। कि औरतें अपनी जीनत सिर्फ अपने शौहरों के लिए जाहिर करें। कहाँ गए वो बताने वाले? अरे हम उन्हें छुपा रहे हैं जिनके लिए तुम कहते गए और तुम खुद ही छुप गए। हाँ इधर आओ, सामने आओ, तुम मैदान में आओ। तुम डॉक्टर, ये भी डॉक्टर साहब जादूगर? अरे ये ऐसे जादूगर हैं कि हम पे जादू चढ़ा गए। आओ जल्दी आओ इधर जादूगर। आ जाओ जल्दी आ जाओ। यार अजीब जादूगर निकले ये तो। आ जाओ। तो सिर्फ अपने शौहरों के लिए अपनी जीनत बनाओ, सिंगार जाहिर करें और किसी के लिए। ऊपर तुमसे कितने कहा बैठो? तो हाजी जी बराबर दाढ़ी रखो। हाँ ठीक है, एक मुश्त दाढ़ी रखो तो ऊपर बैठने का हक है, मिलेगा तो। और अब बैठ ही गए हो तो अब रख के उतरो। क्या ख्याल है? हाँ माशाल्लाह ये बात है जी। हाँ हाँ नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नत रसूल, नारे तकबीर। अच्छा अजीब बात यह है कि जो इनकी तरह हैं बहुत से महफिल में ये भी हंस रहे हैं। तुम भी रखो, कितने बेदाड़ी के सब रखो ना दाढ़ी, तो इंशाल्लाह नूर ही नूर नजर आएगा बाजार में।
हाँ, सब ईमान वाले दाढ़ी रखें, अपने महबूब की सुन्नत पे अमल करें, जो वाजिब है उस पे अमल करें इंशाअल्लाह। तो सिर्फ अपने शौहरों के लिए अपनी जीनत जाहिर करें। और ये भी फरमाया करना फी बुयूतिकुन वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अपने घरों में ठहरी रहो जैसे जाहिलियत की मुशरिका औरतें निकलती थी, काफिरा औरतें निकलती थी बेपर्दा, ऐसे तुम मत निकला करो, ऐसे तुम औरतों मत निकला करो, मत निकला करो। आज तो यह है गले में रुपटिया डाल ली और बाल खोले बांधे, जैसा भी होगा श्रृंगार बनाओ करके निकलती हैं कि लोग देखें कि ये भी कोई हसीना है। ये अपना हुस्न, अपना जमाल बनाओ श्रृंगार सिर्फ अपने शौहरों के लिए जायज है कि करें, तो करना चाहिए अपने शौहर के लिए, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों को मत दिखाना। यहां तक के जो पाजेब पहनती हैं उसकी भी आवाज नहीं आना चाहिए बाहर, उसकी भी आवाज नहीं आना चाहिए। मेरे अजीजों, औरतों को पर्दे के साथ रहना फर्ज है। गैर महरम के सामने आना औरत का जायज नहीं है। गैर महरम चाहे वो आलिम दीन हो, अल्लामा साहब हो, चाहे मुहद्दिस हो, फकीह साहब हो, चाहे पीर साहब हो, पीर के सामने भी औरत को बेपर्दा आना जायज नहीं है। अगर वो पीर बाप हो, शौहर हो, यानी वो हो जिससे पर्दा जायज, जिसके सामने बेपर्दा आना जायज है, जिससे निकाह करना जायज हो, वो अगर पीर है, महरम पीर है, तब तो उसके सामने जा ही सकती है औरत। लेकिन पीर ना महरम हो तो उसके सामने औरत को जाना जायज नहीं है कि बेपर्दा फिरे। हमने अपने हुजूर मुफ्ती आजम के जलवे देखे, मजाल है किसी की कि ये भी खुल जाए कलाई भी हुजूर मुफ्ती आजम के सामने। औरतें आती थी, कोई बेपर्दा नहीं हो सकती थी। अगर पर्दा बेपर्दा आ गई कोई तो करोड़ों बार लाहौल हुजूर मुफ्ती आजम पढ़ते थे। मेरे अजीजों, आज कहाँ है ऐसे पीर? आज तो पीर साहब ही करते हैं कि दस्ते शफकत फेर देते हैं औरत के ऊपर, और क्या दस्ते शफकत सरों पे फेरते हैं बेपर्दा। ऐसे पीर से मुरीद होना भी जायज, शरीयत का मसला है, ये बोलो जायज नहीं है, इतना तुम्हें भी मालूम है। ऐसे पीर से बैत होना जायज नहीं है। अगर कोई मुरीद हो भी गया ऐसे पीर से तो उसकी पीरी मुरीदी कुछ मायना ही नहीं रखती है। इसलिए औरतें बहुत ध्यान रखें, और ये जिम्मेदारी मर्दों पर भी है। हमारे पास भी आती है ना ऐसी औरतें, हम रोजाना जलसों में रहते हैं तो आदत बिगड़ी हुई होती है ना, तो चाहती है कि हमारे सामने भी ऐसी बेपर्दा आ जाए। हाथ रख दो साहब, तुम डांटते हैं हमको, आओ बापर्दा चेहरे छुपा के आओ। तो रुमाल लिया, अगर ज्यादा इसरार किया हमने, वरना हम तो दुआ देके रुखसत कर देते हैं। तो बस रुमाल लिया बड़ा और ऐसे करके सर पे रुमाल रख दिया, इतना हम कर लेते हैं, बस ज्यादा नहीं। मेरे अजीजों, औरतों को चाहिए कि इस पे अमल करें, औरतों को चाहिए इस पे अमल करें, और नमाज की सख्त पाबंदी करें। रोजे औरतें आदमियों से ज्यादा रखती हैं,
ये काबिल तारीफ बात है। रोजे ज्यादा रखते हैं और मुसीबत भी उन्हीं पे ज्यादा होती है, क्योंकि चटकती दोपहरी से जो शुरू करती हैं खाना बनाना, तरह तरह की चीजें रोजे की हालत में। मजाल है कि कोई औरत हिम्मत हार जाए, चख भी ले उसको नहीं। हाँ, अगर किसी औरत का शौहर बदमिजाज हो तो हुक्म यह है कि नमक मिर्च ऐसे चखले, बस ऐसे जबान पे लगाए और बस उबल दे, थूक दे, पता लग जाए उससे कि मिर्चें कितनी है, नमक कितना है, समझा? तो इतनी बस इजाजत है, घाटी में न ले जाए कहीं कि चखने के बहाने से निकल ले। और ये इजाजत इसलिए शरीयत ने दी है कि बदमिजाज शौहर होगा, क्या मालूम क्या कर गुजरे, इसलिए। समझ गया मेरे अजीजों? औरतें भी मर्द भी सब पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी करो। कि हुजूर ने फरमाया हुजूर फरमाते मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। सुभान अल्लाह। अच्छा चलो, टाइम बहुत हो गया। एक हदीस मैंने आपको सुनाई थी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह पाक ने मेरे नूर के बाद कलम को पैदा फरमाया। किसको? किसको? बोलो किसको? कलम को पैदा फरमाया। किसको? कलम। फ़क़ाल लहू, तो कलम से इरशाद फरमाया कलम लिख दे। क़ालम, तो कलम कहने लगा मैं क्या लिखूं? क़ाल उक्तुबिल क़दर, इरशाद फरमाए कलम तू तकदीरें लिख दे। क्या लिख दे? किस्मतें लिख दे। अब हुजूर फरमाते हैं फ़कतब मा कान वमा हुवा काइनुन इलल अबद, तो जो कुछ हो गया वो सब का सब कलम ने लिख दिया, और जो आइंदा क़यामत तक और हमेशा जो होता रहेगा वो सब का सब कलम ने, बोलो, लिख दिया। कौन कब पैदा होगा वो कलम ने लिख दिया। कौन दुनिया में जाकर कितना खाएगा वो भी कलम ने लिख दिया। कितना कमाएगा वो भी कलम ने, जोर से बोलो, लिख दिया। कौन जलसे में आएगा वो भी कलम ने लिख दिया। और कौन स्टेज पे बगैर दाढ़ी के बैठेगा वो भी कलम ने लिख दिया। और कौन दाढ़ी रख के उतरेगा तौबा करके वो भी कलम ने लिख दिया। जलसे में कितने लोग आएंगे, जोर से बोलो, वो भी कलम ने लिख दिया। कितने नमाजी होंगे वो भी कलम ने लिख दिया। कितने बेनमाजी होंगे वो भी कलम ने लिख दिया। और बउआ बाजार में कोई वहाबी नहीं होगा ये भी कलम ने, जोर से बोलो, ये भी कलम ने, ये भी कलम ने लिख दिया। और यहाँ के लोग कितने जज्बाती होंगे ये भी कलम ने लिख दिया। और कौन कितना कंजूस होगा, अरे चाहे तुम्हारी खिलाफ पड़ जाए बोलते क्यों नहीं, वो भी कलम ने लिख दिया। और कौन कितना सखी होगा, खर्चीला होगा वो भी कलम ने लिख दिया। कौन ज़कात नहीं देगा वही बखील होता है वो भी कलम ने लिख दिया। कौन खेती बाड़ी का उशर नहीं देगा वो भी कलम ने लिख दिया। और कौन हर खेती का उशर निकालेगा फसल का वो भी कलम ने लिख दिया। गन्ने का कितना निकालेगा वो भी लिख दिया। गल्ले का कितना निकालेगा वो भी कलम ने, जोर से बोलो, लिख दिया। अरे यहाँ पर कौन पीली टोपी ओढ़ के बैठेगा वो भी कलम ने लिख दिया। कौन सफेद टोपी ओढ़ के बैठेगा वो भी कलम ने लिख दिया। क्यों भाई? और कौन कितना खामोश रहेगा
वो भी कलम ने लिख दिया। और कौन हुजूर के नाम पे, खुदा और रसूल के नाम पे कितना खुश होकर बोलेगा, वो भी कलम ने लिख दिया। सब कुछ कलम ने लिख दिया। अच्छा, मजे की बात यह है कि कलम तो चल रहा था वहां और मुस्तफा बयान कर रहे थे मदीने मुनव्वरा में। मदीने मुनव्वरा में सवाल ये आए, मुकल्लिदों से हम पूछते हैं, ये बताओ इल्म गैब के मुनकिरों, कलम चल रहा था वहां और मुस्तफा बयान कर रहे थे यहां, तो अगर नबी को गैब का इल्म नहीं था तो कैसे बता दिया? बोलो, कैसे बता दिया? फिर कलम चल रहा है और हुजूर जान रहे हैं, क्योंकि हुजूर को के सामने कलम लिख रहा है। पैदा तो हुजूरी के नूर से हुआ था, तो सारी कायनात में जो कुछ हो रहा है, किसकी क्या किस्मत है, किसकी तकदीर में क्या लिखा है, वो सारा कलम ने, किसी और ने नहीं लिखा। किसने लिखा? अरे बोलो ना। कलम ने लिख दिया कौन कितने दाने खाएगा, वो कलम ने लिख दिया कौन कितना गोश्त खाएगा, वो भी कलम ने लिख दिया, और कौन कितने टमाटर खाएगा, वो भी कलम ने लिख दिया। अजी कौन कितनी मिर्चें खाएगा, वो भी कलम ने। कहां चलेगा जादूगर? जादूगर सड़क क्या? नहीं, आदमी अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनको करम फरमाए। हाँ।